गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। आवाज थोड़ा चेक कीजिएगा, नया माइक है, आवाज सही आ रही है कि नहीं? आवाज एकदम क्लियर है? आवाज सही है ना? गुड मॉर्निंग। माइक रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है ना? सही है ना? आवाज आ रहा है ना क्लियर? अच्छा, कल मैं इस माइक से पढ़ा रहा था, ये वाला बड़ा वाला से। इसके जैसा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैंने इसका वाला सुना था, आवाज सही था। तो इसके जैसा आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एक जानकारी दे देते हैं, इसके बाद हम लोग आज स्केलेटल सिस्टम जो है, कंकाल तंत्र जो है, इसे समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों का एक बीपीएससी 67 का टेस्ट सीरीज जो है, एक 25 जून को स्टार्ट हुआ था। तो उस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन कुछ लोगों का जो है टेस्ट सीरीज क्या रह गया था, बाकी रह गया था। तो दोबारा उनको मौका मिल रहा है, फिर से वही टेस्ट सीरीज जो कि 25 जून से शुरू हुआ था पॉलिटी से, तो दोबारा से पॉलिटी से शुरू हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, जो लोग 25 जून को ज्वाइन किए थे वो लोग भी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये होगा कि टेस्ट रेगुलर देना होगा। अब वो लोग जो उस 25 जून को पॉलिटी के समय ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो लोग भी इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब फी में आप लोग को मात्र 2 दिन के लिए एडमिशन के लिए 500 रुपए की छूट है। ठीक है, यानी 1500 रुपये में आप लोग का जो है पूरा प्रीलिम्स कोर्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के लिए। 20 अगस्त के बाद फिर नया करंट अफेयर्स आएगा, 1 सितंबर या 2 सितंबर से आपका करंट अफेयर्स का पूरा 1 साल का कराऊंगा। तो वो आपको फिर से 2000 फीस हो जाएगा। तो जिनको एडमिशन लेना है, समय कम है। 21 अगस्त से पहला टेस्ट होगा, 21 अगस्त को। यहाँ पे सैटरडे होगा, शायद गलती से फ्राइडे हो गया। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, एडमिशन, ये एक जानकारी देनी थी। अब प्लानिंग, ये सारा चीज कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे आप लोग ले सकते हैं, तो आपको ये सारा चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये ऑफर है आप लोगों को, इसमें सारी चीजें लिख दी गई है। आप लोगों को क्या मिलेगा, बैंक से भेजने के लिए फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं करके ले सकते हैं। और ये आपका पूरा कोर्स होगा। तो सबसे पहले पॉलिटी होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पूरा इतिहास होगा, 3 नंबर पे आपका करंट अफेयर्स होगा। कहाँ गया, ये रहा, 3 नंबर पे करंट अफेयर्स होगा। 4 नंबर पे आपका कहाँ गया, साइंस। कहां गया साइंस, ये रहा साइंस। 4 नंबर पे होगा, 5 नंबर पे इकोनॉमिक्स, 6 नंबर पे ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है 7 नंबर पे बिहार स्पेशल, और 8 नंबर पे आपका मैथ्स आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग 8 सीक्वेंस में बांट के पढ़ेंगे। ये 8 सीक्वेंस को डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, पूरा पॉलिटी जो है आपको 15 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री आपको 5 दिन में, मेडोल हिस्ट्री 4 दिन में, ये सबका लिख दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री 20 दिन में कंप्लीट होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था 5 डेज लगेगा आपको। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में 8 दिन, तो टोटल 13 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म होगा। बिहार राज्य विशेष 10 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को पीडीएफ ग्रुप में मैं भेज दूंगा। भारत का भूगोल 10 दिन, विश्व का भूगोल 8 दिन। ठीक है, पर्यावरण 5 दिन, जीव विज्ञान 5 दिन, रसायन विज्ञान 4 दिन, भौतिक विज्ञान 4 दिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 दिन। ठीक है, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल, यानी 10-10 दिन, 20 दिन करंट अफेयर चलेगा, लंबा चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये मैथ्स जो आता है 10 दिन। तो ये पूरा कंप्लीट जो होगा आपका क्या होगा, टेस्ट सीरीज का प्लानिंग था, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने बायोलॉजी वाले सेक्शन पे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे साइंस में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मतलब माइक रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सही है। ठीक, मैंने कहा था ना, वो पुरानी माइक खराब हो गई थी, इसलिए नया माइक लिए हैं। सुनिएगा,
तो हम लोग जो है चैप्टर 1 इसमें का कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, 2 कंप्लीट हो गया था, तीसरा मैंने कहा था सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, ठीक। तो हम लोग मानव के शरीर के तंत्र पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि ये हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसके द्वारा शरीर संपूर्ण जीवन चक्र चलता है। तो जिसमें हम लोगों ने कंकाल तंत्र को कल शुरू किया था, आज समाप्त करेंगे। तो कंकाल तंत्र में मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें बता दिया था, और कंकाल तंत्र में ही मैंने आप लोग को शुरुआत स्टेज में क्या बताया था, तो कंकाल शरीर की क्या है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और जंतुओं को चलने फिरने में क्या करता है, सहायता करता है। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कंकाल तंत्र को 2 हिस्सों में बांट के, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल में मैंने क्या बताया था, ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है, और शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जिसमें आप लोग को मैंने बताया था केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, घोंगा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आप लोग को आंतरिक कंकाल में बताया था, इंडोस्केलेटन में बताया था, इसमें क्या होता है, ये शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है, जिसमें हमारा है, देखिए मांसपेशियों के नीचे हड्डी पाई जाती है, जिसमें कुत्ता, जानवर, बिल्ली, चूहा सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि कंकाल तंत्र जो होता है, यानी अगर हम बात करें इंडोस्केलेटन की, आंतरिक कंकाल की, तो उसकी भी 2 कैटेगरी हैं, एक उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उसके बाद मैंने बोन बताया था, जिसमें बोन में मैंने बताया था आप लोग को क्या, कि कार्टिलेज जो होता है क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों मुलायम होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 पाया जाता है, ठीक है, जबकि बोन में क्या पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, CaCO3। इसलिए ये जो बोन होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, कठोर होता है, जबकि कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। दोनों में अंतर भी कल बता दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये भी बताया था कि बालावस्था में जो होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, औसतन 300, लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बालावस्था में होता है, यानी एडल्ट से पहले, 18 साल से पहले, तो उनमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। इसके बाद एडल्ट होने के साथ ही, यानी जैसे ही मानव एडल्ट होता है, उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि मानव शरीर के समस्त हड्डियों को जो है हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को एक बताया था अनुबंधीय उपांगी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, और दूसरा होता है एक्सियल जी, उसे बोलते हैं अक्षीय, जिसमें 80 हड्डी होती है। तो कल हम लोग जो है अपेंडिकुलर जो है उपांगी हड्डियों के 126 हड्डियों को पढ़ लिए थे। 126 हड्डियों में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, तो 30 एक हाथ में, दोनों हाथ में कितना, 60 हड्डी पढ़ लिए थे, 30 एक पैर में, दोनों पैर में 60 हड्डी पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने बताया था ये ब्यूटी बोन जो होता है, ठीक है, कलर बोन इसको बोलते हैं, इसे पढ़ लिए थे। इसके बाद जिससे पैर की हड्डी जुड़ी है, ठीक है, इसके बाद ये हाथ का फकौरा जो जुड़ा है, ये इतनी हड्डियां जो है 126 हड्डियां कल हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय एक्सियल बोन। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कल के क्लास में इन सभी टॉपिक को मैं डिटेल में करा चुका हूं। क्लियर है? सो गए का जी आप लोग? एपेंडिकुलर 126 हड्डी, एक्सियल 80, टोटल 206। तो आज हम लोग को एक्सियल पढ़ना है। एपेंडिकुलर उपांगी जो होता है कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है एपेंडिकुलर तक तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। रिवीजन जरूर किया कीजिए, रिवीजन कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा कहानी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सियल। दूसरा हड्डी का टाइप कौन सा है? एक्सियल, ठीक है। इसे कहते हैं अक्षीय। क्या कहते हैं? अक्षीय। अक्षीय जो हड्डी होती है, कल फोटो में दिखाया था, आज फिर से दिखा दूंगा, ये शरीर के बीचों बीच में होती है।
कल मैंने फोटो में दिखाया था, शरीर के बीचों बीच में होती है, और ये शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, इन सबको, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, इन सबको क्या करता है, एक्सियल जो है, अक्षीय जो बोन होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 80 होती है। तो एक्सियल बोन में यानी अक्षीय बोन में 80 हड्डी होती है। तो कौन कौन से कैटेगरी में होती है, तो पहला कैटेगरी होता है आपको सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कहते हैं क्या, मेरुदंड। इसे भोजपुरी में लिख लीजिए, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। रीढ़ की हड्डी, जो ये पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसी को हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को, इसकी संख्या होती है 26, बच्चों में होती है कितना, जो बच्चे होते हैं उनमें होती है 33। ठीक है, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो कई सारी हड्डियां जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या 26 होती है। आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग को दिखाऊंगा कि ये 33 कैसे होती हैं और ये बाद में 26 में कैसे बदल जाती हैं। तो एक्चुअल में ये कितनी होती हैं, 26। इसके बाद दूसरा कैटेगरी, अभी सबका फोटो दिखाता हूं। दूसरा है आपका रिब्स। रिब्स समझते हैं जी, इंग्लिश में रिब्स, पसली, ये जो छाती की बाती है ना, इसे बाती लोग बोलते हैं। ये जो छाती की बाती जो होती है हमारी, ठीक है, तो इसे रिब्स बोलते हैं, पसली, छाती की बाती लोग कहते हैं। इसकी संख्या टोटल 24, 12 इधर 12 इधर। इसके बाद ये जो छाती की हड्डी जो रिब्स है, वो जिससे जुड़ा है ना, वो भी एक आगे जो यहाँ पे देखिए सेंटर में बीच में जो है, जैसे देखिए ये हो गया हमारा पीछे वाला बैकबोन। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी हो गई ये बैकबोन, जो गर्दन से लेके पूरा कमर तक जुड़ा हुआ है, ये बैकबोन हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, अब इसी से जो है 12 पसली निकला है। क्या निकला है, 12 पसली निकला है, 12 को छाती, जिसे छाती की बाती कहते हैं। ठीक है, 12 को निकला है, 12 को इधर से, 12 को इधर से। ठीक है, तो ये 12 इधर से जो निकला है ना, ये आगवा आके यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है स्पेशल, चेस्टवा के सामने यहाँ पे, इस हड्डिया से जुड़ा हुआ है। तो इस हड्डिया का नाम है स्टर्न। क्या नाम है, स्टर्न। ठीक है, और ये होता है एक आगवा आके जुड़ा, यानी मेरुदंड से 12 को निकला है। ये मेरुदंड कितने होती हैं टोटल, इसमें जो है 26 प्रकार की हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसी से 12 को जो है रिब्स निकला है, पसली निकला है, जिसकी संख्या 24 होती है। एक तरफ 12, एक तरफ 12, टोटल कितना हो गया, 24। आगे आके ये जो है एक स्टर्न हड्डी से जुड़ा है, जिसे की संख्या 1 होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा बच गया कौन सा, खोपड़ी। खोपड़ी, तो खोपड़ी जिसे बोलते हैं सिर, ये पूरा गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, सिर कहेंगे। तो इसी को बोल देते हैं हेड। ठीक है, इसी हेड को बोल देते हैं हम लोग खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोपड़ी, खोखरी नहीं, खोपड़ी। ठीक है, स्किल भी बोलते हैं इसको, स्कूल। ठीक है, तो हेड कहिए, खोपड़ी कहिए, या जो भी कहिए, इसमें हड्डियों की संख्या होती है टोटल 29। ठीक है, अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है कि ये 29 खोपड़ी में जो होती हैं कैसे होती हैं, ये रिब्स में 24 कैसे होती हैं, और मेरुदंड की रीढ़ की हड्डी जो होती है 33 या 26, ये दोनों कैसे होता है। तो एग्जाम में ऑप्शन अगर आता है आपको, तो दोनों में से जो ऑप्शन दिया होगा, अगर आपसे पूछता है कि रीढ़ की हड्डी में यानी मेरुदंड में, ठीक है, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको 26 दिया होगा तो 26, 33 दिया होगा तो 33, दोनों नहीं देगा, दोनों किसी केस में नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल 80 हड्डियों का डिटेल। अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, बात बात में शहनाज जी लोग पसली क्यों तोड़ते हैं, आपको पता है। देखिए, बात बात में लोग किसी का पसली तोड़ने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो पसली होता है, जो रिब्स होता है, जो छाती की बाती होती है, वो सबसे तेजी से जुड़ता है। इसमें कभी आप किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं देखेंगे। किसी का यहाँ पे बाती टूटता है तो कभी उसका वो नहीं होता है, जो आप लोग प्लास्टर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग हाथ टूटता है तो प्लास्टर करा लेते हैं, लेकिन कभी भी छाती की बाती टूटती है ना, तो उसका प्लास्टर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसको बस दबा के रख दीजिए, अपने से जुड़ जाएगा, उसके लिए किसी प्रकार की दबाव की आवश्यकता नहीं होती। तो छाती की जो बाती होती है, रिब्स जो होती है, पसली, वो बहुत आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, उसके लिए किसी भी प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो कभी भी छाती के आप लोग देखेंगे कभी क्या नहीं होता है, प्लास्टर नहीं होता है। जब भी प्लास्टर होगा बाकी हड्डियों का होता है, लेकिन रिब्स की हड्डियों का प्लास्टर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो टूटता है तो बहुत आसानी से जुड़ जाता है। तो अब इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये चारों एक्सियल 80 हड्डी को। यहां तक क्लियर है।
अब देखिए मेरी फोटो से तो आप लोग को क्लियर दिखा नहीं होगा 3D डायग्राम में, तो अभी इसको खोपड़ी को खोलेंगे, 29 खोपड़ी आप लोग को दिखाएंगे 29 कैसे निकल रहा है। पहले फोटो से आप लोग को क्लियर कर दूं। फोटो कहां गया, एक मिनट फोटो खोजने दीजिए। ये देखिए ये रहा आपका एक्सियल स्केलेटन। तो ये देखिए ये जो है पीछे वाला जो दिख रहा है ना, ये काला वाला थोड़ा काला धब्बा टाइप का, ये क्या है आपका, ये है थोरिक कह रहा हूं सॉरी, ये जो पीछे वाला है ना इसी को मेरुदंड कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यही वाला है ये पीछे वाला, ठीक है, इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। ये हड्डी जो होती है ना खोखला होता है। खोखला होने का मतलब क्या है जानते हैं, जैसे कि घर में जो तार देखते होंगे आप लोग, बिजली का जो वायर होता है, ठीक है, जैसे ये देखिए एक ऐसे पाइप जाता है, ठीक है, एक ऐसे पाइप जाता है बिजली के तार के लिए, चाहे वो आप क्या बोलते हैं, मतलब कि दीवार के अंदर डलवा दीजिए या दीवार के बाहर डलवाइए, तो एक ऐसा ही पाइप जाता है और इसी पाइप के अंदर जो होता है क्या होता है, वायरिंग होता है, यानी तार ले जाते हैं। और ये तार क्या करता है, यहां का करंट जो यहां या यहां का करंट जो है यहां लेके आता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा ब्रेन यहां पे है। अब हमारे पैर में कांटा चुभता है तो इसकी जानकारी ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, हम कैसे महसूस करते हैं कि हमारे पैर में कांटा चुभा है, कि हम कोयले पे पैर रख दिए या फिर हम बर्फ को छूते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है तो कहते हैं ये बर्फ है, आग पे रखते हैं तो आग का महसूस, तो आखिर कैसे। तो इसी से टोटल जो है 31 जो है नर्व मतलब की तार निकली है। तार सरल भाषा में अगर कहें तो इसमें से 31 टाइप की जो है नसें गई हैं तार, ठीक है, 31 टाइप का। इसी 31 तार को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। और इसी स्पाइनल कोड को जो है दूसरा ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा ब्रेन कहा जाता है। तो ये जो हड्डी है ना, ये वर्टेब्रल कॉलम, इसे देखिए साइंस का नाम है इसका क्या, वर्टेब्रल कॉलम। साइंस में इसका नाम है वर्टेब्रल कॉलम। देखिए आम बोलचाल की भाषा में इसे रीढ़ की हड्डी कह देते हैं, रीढ़ की हड्डी कह देते हैं, और हिंदी में इसे मेरुदंड कहते हैं, लेकिन साइंस में इसका क्या नाम है, वर्टेब्रल कॉलम। तो याद रखिएगा इसी के अंदर जो है स्पाइनल कोड है। तो इसका एक और महत्वपूर्ण काम क्या याद रहेगा, स्पाइनल कोड जो है सॉरी वर्टेब्रल जो कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो स्पाइनल कोड को सुरक्षा देता है। दे रहा है कि नहीं, इसी के अंदर स्पाइनल कोड है। इमेजिन कीजिए अगर ये हड्डी नहीं होता तो क्या ये स्पाइनल कोड को सुरक्षा मिलता। तो स्पाइनल कोड जो है 31 गो इसमें से तार गुजरा हुआ है जो हमारे पैर में, यानी पूरे बॉडी की जानकारी स्पाइनल कोड के माध्यम से क्या जाता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। यानी यही स्पाइनल कोड से ही पूरा हाथ का, पैर का सारा अंग जो है इसी से जुड़ा हुआ है, तार बिछा हुआ है और यहां ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसलिए इसको दूसरा ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा ब्रेन कहा जाता है। अब देखिए एक बात मैं आप लोग को जरूरी बता दूं, क्या याद आया था, निकल गया। हाँ देखिएगा अभी जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन आप लोग जानते ही होंगे, जैसे डिलीवरी होता है, बच्चा पैदा होता है, या फिर कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, रेगुलर होते हैं ऑपरेशन। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि आपका ऑपरेशन अगर पेट में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, तो यूट्रस को बेहोश किया जाता था, सुन्न किया जाता था, यानी आपकी पूरी बॉडी यहां की जो हो जाती थी सुन्न हो जाती थी, ठीक है। हाथ में ऑपरेशन हो रहा है तो हाथ को सुन्न किया जाता था, पैर में हो रहा है तो पैर के एरिया को सुन्न किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, डॉक्टर को यहां पे इंजेक्शन देता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइनल कोड जो है ना हमारा, यहां पे ऑपरेशन हो रहा है तो इसकी जानकारी ब्रेन तक किससे जा रहा है, इसी मेरुदंड से जा रहा है, यानी इसी रीढ़ की हड्डी से जा रहा है, यानी वर्टेब्रल कॉलम से जा रहा है। तो अब डॉक्टर क्या करता है, यहीं पे एक इंजेक्शन दे देता है, यहीं पे गर्दनिया के निचौवा जो है एगो इंजेक्शन दे देता है। तो इस गर्दनिया के निचौवा वाला कुछ भी कीजिए, आपकी इसकी जानकारी ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। जब ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं तो आपको दर्द के महसूस ही नहीं होता है। तो अब जितने ऑपरेशन होते हैं ना, यहीं पे ऑपरेशन के समय एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और ब्रेन तक इधर से ऑपरेशन करिए, चीरिए फाड़िए, कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं जाएगा। तो आपका दिमाग पूरी तरह से काम करेगा, आपका ऑपरेशन होते रहेगा और आप देखते रहेंगे कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो रहा है, पूरा दिमाग काम करेगा, लेकिन आपका ये जो इधर का दर्द जो है ना ये महसूस नहीं होता है। तो आजकल ऑपरेशन में क्या किया जाता है, इसी स्पाइनल कोड में इंजेक्शन दे दिया जाता है, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में जो है इंजेक्शन देके आपको बेहोश कर दिया जाता है। तो ये आप लोग को फोटो से समझ में आ गया होगा। तो एक खोपड़िया होता है जिसे मैंने बताया 29 हड्डी होता है, ये हेड है, अभी 29 को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, क्लियर है। ये बाती है आप लोग का, छाती का बाती, ठीक है, क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए। किसी को कोई दिक्कत,
आगे बढ़े, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एक्सीएल को। आप फोटो देख लिए ना? अच्छा, थोड़ा सा और फोटो डिटेल में देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं। कहां गया फोटो हुआ यार, ये रहा। देखिए देखिए, तो इसे बोलते हैं ट्रू रिप्स। जो ऊपर वाला जो होता है ना, इसको ट्रू रिप्स कहते हैं, या नीचे वाला का जो है फॉल्स रिप्स कहते हैं। 8 से 12 वाले को फॉल्स रिप्स कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कभी कभी लोग देखते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता हूं पहले कंकाल तंत्र का, तब समझ में आएगा ज्यादा। इसको उठा के ले चलते हैं। कहाँ है, कहाँ लेके चले, कहाँ गया, ये रहा, यहां पे लेके चलते हैं। देखिएगा, तो उठ जा भैया, इधर इधर आ जा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो महिलाएं होती हैं, तो ये जो हम लोगों ने कल पढ़ा था याद है, जिससे पैर की हड्डी जुड़ती है, इसको क्या कहते हैं? कहां गया, यहां पे यार लिखा भी नहीं है, रुक जाइए। फोटो अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं। हाँ देखिए, ये रहा, ध्यान से देखिए। पैर की हड्डी जो है इससे जुड़ रही है, प्यूबिस से दिख रहा है, पैर की हड्डी इससे जुड़ रही है, प्यूबिक आर्क से दिख रहा है। तो महिलाओं की जो ये प्यूबिक हड्डी होती है ना, ये वाला, बातें समझ में आ रही है? ये वाला जो हड्डी होती है, पुरुषों की तुलना में, देखिए ये बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा दिख रहा है, तो पुरुषों की तुलना में ये जो प्यूबिक आर्क होता है ना, महिलाओं की चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है? क्योंकि यहीं पे यूट्रस पाया जाता है, जिसमें बच्चा जो है बनते हैं। तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों का पतला होता है, क्योंकि उनको बच्चा नहीं पैदा करना। लेकिन महिलाओं में यूट्रस यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए जो प्यूबिक आर्क होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब आगे सुनिएगा। अब चलिए छाती के बाती पे चलिए। कहां गया छाती के बाती, ये रहा। देखिए, तो देखिए यहां पे महिलाओं को यूट्रस होता है, आप लोग को पता होगा, यहीं पे यूट्रस होता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चा रहता है। आप सोचिए, अगर ये चौड़ा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तब के, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा था। इसके बाद भी आप लोग देखेंगे 10 डिलीवरी में 1 डिलीवरी जो है बच्चे की मौत हो जाती है, ठीक है। तो वो छोड़िए, माने लेडी की मौत हो जाती है, ये छोड़िए। ये जो पसली है, आप लोग को पसली दिख रहा होगा, इधर से निकला है मेरुदंड से, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से निकला है, ये 12 गो, ठीक है। ये 12 गो इधर और 12 गो इधर से निकला है, ठीक है। तो आगवा आंख की एगो स्टर्न हड्डी से ये जुड़ा होता है। लेकिन अंतिम दूगो जो होता है ना, ये येलो वाला देखिए, अंतिम दूगो जो होता है जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये अंतिम दूगो जो है नहीं जुड़ा रहता है। यानी आगवा ये हड्डिया से, ये आगवा हड्डिया दिख दे रहा है आप लोग को, ये वाला हड्डिया दिख रहा है ना, ये हड्डिया जो है ना, इससे ये पूरा रिब्स जुड़ा हुआ है। पीछे से निकला, इधर से क्या बोलते हैं आपके बैकबोन से निकला है 12 गो, ये भी 12 गो बैकबोन से निकला है 12 गो, ठीक है। बैकबोन से 12 गो निकला है। लेकिन ये टोटल हड्डिया जो है आगवा आके स्टर्न से जुड़ता है, लेकिन ये दो गो नहीं जुड़ता है। ये दो गो जो है आगवा आके फ्लोटिंग फाइबर रिब्स रहता है, ये पूरा खुला रहता है। अब ये क्यों खुला रहता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों को आप लोग देखे होंगे कि शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे लड़का लोग क्या करता है, बेल्ट पहना रहता है तो पहले उसको खोल देता है। क्यों खोल देता है? क्योंकि चाप के खाएगा तो थोड़ा पेटवा फैलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, हमें थोड़ा सा सहूलियत देता है जब हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, क्योंकि हमारा पेट जो है यहीं पे पाया जाता है, ये पेट जो होता है, ठीक है। तो अगर इसमें पेट होता तो हम खाते तो ये फैलता नहीं, फैलता, इसलिए पेट जो है भगवान जी थोड़ा सा इसके निचोवा रखे। तो ये दो जो रिप्स होता है ना, फ्लोटिंग होता है, यानी ये फैल सकता है। तब आप लोग अजगर देखे होंगे, अजगर देखिएगा, अजगर का पेट जो है देखने में इतना पतला नजर आता है, और इतने बड़े बकरी को, बकरी जो इससे इतना बड़ी दिखाई देती है, इसको निगल जाता है। क्यों निगल जाता है? तो अजगर का जो ये छाती होता है ना, वो निकलता है मेरुरग से ही, माने स्पाइनल क्या बैकबोन से ही निकलता है। लेकिन आगे वाला जो ये स्टर्न हड्डी है ना, वो अजगर में नहीं पाया जाता, यानी पूरा उसका अजगर का इस प्रकार का होता है, ये येलो वाला। तो हमारा सिर्फ दो ही जो है रिप्स जो है केवल फ्लोटिंग है, यानी आगे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अजगर का जो है ना, ये आगे वाला स्टर्न पाया ही नहीं जाता, यानी कि सीधे बैकबोन से निकलेगा और आगे इस प्रकार का है, इस प्रकार का, ठीक है। तो जैसे बकरी खाता है ना, तो ये ऐसे फैल जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बकरी को देखेंगे, ये इतना बड़ा अजगर जो है, इतना बड़ा बकरी को क्या कर देता है, निगल जाता है, क्योंकि वो फैल जाता है।
ये फैल जाता है, लेकिन मनुष्य जो है नहीं फैला सकता, क्योंकि इसका देख रहे हैं आगे से लॉक्ड है। ये दो ही को फैल सकता है, तो आदमी ज्यादा खाता है तो थोड़ा सा फैल जाता है। अब इसकी एक और उपयोगिता है फ्लोटिंग रिब्स का। क्या उपयोगिता है? महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी पेट जो है फैलता है, तो ये दो रिब्स जो है ना, अगर नहीं रहेगा तो बच्चा दब के मर जाएगा। तो ये फ्लोटिंग रिब्स जो होता है क्या करता है? पेट को फैलने देता है। अगर ये दो नहीं रहता तो क्या फैलता पेट? तो नीचे वाला दो को जो है नहीं जुड़ा रहता। देखिए एगो ये एगो ये दिख रहा है ना, ये पीले वाला, तो इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और ये नहीं जुड़ता है। तो ये हो गया आप लोग का रिब्स की थोड़ी सी जानकारी। कोई दिक्कत? तो अजगर से बच के रहिएगा भाई, निकल जाएगा वो। क्यों निकल जाता है समझ में आ रहा है ना? अगर ब्रेन में होगा तो कहां इंजेक्शन दिया जाएगा? देखिए ब्रेन में होगा तो ब्रेन में ही इंजेक्शन दिया जाएगा, कैसे कि ब्रेन का ब्रेन में ही है, तो ब्रेन में ही इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सोनिका जी, ब्रेन से नीचे वाली की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया कि महिलाओं के तुलना में ये जो होता है पेल्विक, ठीक है, ये क्यों चौड़ा होता है, पुरुषों का चौड़ा कम क्यों होता है। दूसरी बात, ये नीचे वाला फ्लोटिंग रिब्स कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है? एक मिनट रुकिए तो। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? तो अब इन चारों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरुदंड, ठीक है। इसमें टोटल 26 हड्डियां जो है एडल्ट एज में होता है, बच्चों में 33 होता है। कैसे 33 होता है? तो इस स्पाइनल कोड को देखिए और समझिए। कहां गया स्पाइनल कोड? आजा देखिए, ये तो हम लोग अगर देखिए, अगर कोई झुका रहता है तो सामने से देखिएगा तो ये झुका, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये पूरा सीधा नहीं होता है, ये ऐसे फोटो से पीछे से लीजिएगा ना तो ये भी ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन इसको अगर साइड से फोटो लीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार का टेढ़ा आकृति होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये टोटल ये जो होती है कार्विकल, ये गर्दन की हड्डी है, ठीक है। ये वाला जो है क्या है? गर्दन की हड्डी है। इसमें टोटल 7 प्रकार की हड्डी पाई जाती है गर्दन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो गर्दन की हड्डी ये हो गया, स्पाइनल कोड में ही गर्दन की हड्डी भी है, ठीक है। स्पाइनल कोड का सॉरी, रीढ़ की हड्डी जो है यहीं से गर्दन की हड्डी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गर्दन का हड्डी। अब ये देखिए, इससे 12 गो फसली निकला हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है थोड़े की 12 गो निकला है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 7 8 9 10 11, पता नहीं कैसे 12 गो है, ठीक है टोटल। तो यहां से 12 गो हड्डी ये पसली निकला हुआ है, 12 गो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 12 गो इधर 12 गो इधर, तो ये टोटल हो गया 24। अब देखिए ये होता है लंबर, और इसी लंबर को हम लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं आप लोग? कमर कहते हैं। जो दर्द होता है ना आप लोग को, कमर दर्द, यही है वो लंबर, ठीक है, लंबर। तो इसमें 5 लिखा है, लेकिन ये 5 होता नहीं है, ये होता सिर्फ एक ही है। लिखा 5 है लेकिन होता सिर्फ एक ही है। और ये जो पूंछ, जो हमारा पूंछ निकलता था, तो ये इसी हड्डी का बाहरी वाला, ये क्रॉक्सी वाला है, ठीक है। तो ये बना, सॉरी, ये लंबर तो 5 गो रहेगा। 1 मिनट रुकिएगा, जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये 5 गो हड्डी से बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबर जो है 5 हड्डी से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्रम है ना, ये वाला, ये दिखता 5 गो है, लेकिन ये 5 नहीं होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो ये 5 हड्डी के रूप में रहता है, लेकिन बच्चा जब जैसे बड़ा होता है तो ये जुड़ के सिर्फ 1 हड्डी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसे अब हम लोग काउंट करते हैं 1,
और ये जो नीचे वाला जो निकला है ना, यहीं से हमारा पहले पूंछ निकलता था, ठीक है। तो ये जो होता है कॉक्सी वाला, ये चार जो, ये भी अब वर्तमान में एक ही रहता है, जब बच्चे रूप में रहते हैं हम लोग तो ये चार छोटे छोटे हड्डी होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये आपस में जुड़ के क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक हो जाता है। तो अब इसको काउंट कीजिएगा तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। लेकिन एडल्ट में क्या होता है, ये 5 की जगह पे कितना हो जाता है, 1, और ये 4 की जगह पे हो जाता है 1। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 26। तो 26 होती है क्योंकि 206 बोन होता है हमारा टोटल, तो 126 तो पहले ही हो चुका है। और अभी जो बचा 80, तो 80 में हमारा कितना हो गया, मेरुदंड में 26। 33 कैसे, तो अगर इसको हम 5 ले लेंगे तो 4 गो यहां बढ़ जाएगा, और यहां पे ले लेंगे तो 3 गो यहां बढ़ जाएगा, तो 7 गो हड्डी यहां पे बढ़ जाता है। बातें समझ में आया, बातें समझ में आया, ये 7 गो हड्डी कैसे यहां पे बढ़ रहा है, 33 कैसे हो जाता है और 26 कैसे हो जाता है। तो नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को इतना डिटेल में ये कार्विकल थोड़ी ये सारा चीज नहीं पढ़ना है, फिर भी देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत ज्यादा सोच के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को 26 और 33 का कंसेप्ट। तो एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछे कि टोटल मेरुदंड में या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, 26। अगर ऑप्शन में 26 ना हो 33 हो तो 33 मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि भाई मेरे जवान लोग में कि बच्चे में, तो बच्चे में 33 होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एक हड्डी का रूप ले लेता है, ठीक है, तो इसे एक ही काउंट करते हैं। तो 26 और 33 दोनों सही है, ठीक है, 26 और 33 दोनों सही है। इसका एक और आकृति देख लीजिए, यहां पे ज्यादा क्लियर। हाँ, 2 हड्डी इसमें महत्वपूर्ण होता है। देखिए जो ये गर्दन की हड्डी जो है ना, टोटल 7 हड्डी होती है, ठीक है, गर्दन की हड्डी में टोटल 7 हड्डी होती है, लेकिन 2 हड्डी आप लोग याद रखिएगा, एक को कहते हैं एटलस, दूसरे को कहते हैं एक्सिस। तो गर्दन जो हमारा है, देखिएगा ये गर्दन की हड्डी है, 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल 7 हड्डी हो गया। तो ये 2 ऊपर वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों, इसको एटलसवा को C1 कहते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, कार्विकल वर्टेब्री। ये जो हड्डिया का पूरा नाम है इसको क्या कहते हैं, कार्टिबल वर्टेब्री। तो यानी कार्टिबल से C ले लिए, तो पहले वाले को C1 और दूसरे वाले को C2 कहते हैं। तो एटलस और एक्सिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो गर्दन जो हेड है इन्हीं दोनों हड्डियों पे क्या है, विद्यमान है। तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, C1 एटलस और एक्सिस, ठीक है। इसके बाद बाकी इन सभी हड्डियों को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्लियर है। तो ये देख लीजिए पूरा डिटेल में, अगर आपको लोग देखना है तो समझना है तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है पूरी आपकी हड्डी मेरुदंड, ठीक है। ये खोखला है, अंदर से क्या गया है, अंदर से वायर गया है, पूरा पूरा अंदर से क्या गया है, वायर गया है। बातें समझ में आई, अधिकतर में 33 ही आंसर देता है, ठीक है 33 देता है, तो मैंने बता दिया ना कि 26 होता है, ये 33 देता है, तो ये वाला काउंट करता है बचवा वाला, ठीक है। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा दोनों के लिए, ठीक है। तो शुरुआत में जो होता है 33 होता है बच्चे के रूप में, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये 33 जो है 26 में बदल जाता है। कैसे बदलता है आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक। आगे बढ़े, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं, कहां हम लोग, यहां देखिएगा। समझिएगा, तो मैंने क्या बताया, एक्सियल अक्षीय में टोटल 80 हड्डी बताया। तो मेरुदंड में रीढ़ में तो 26 को आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिएगा रिब्स जो होता है पसली 24 गो हड्डी मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों तरफ से, एक तरफ से 12 गो, एक तरफ से 12 गो, 12 दूनी टोटल 24 गो। ये आगे आके किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टर्न हो गया। सिर में देखिए बनावट होती है, तो टोटल आप लोग देखेंगे तो ये 26 और ये 24 और ये एक स्टर्न, कितना हो गया, 51 गो हो गया, और टोटल 80 गो, तो अब बचा कितना, 29 गो। तो पूरे हेड में यानी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी हो गई, 29 हड्डी हो गई। अब ये 29 कैसे है, तो देखिए इसको बांटिए। तो हमारा जो ये चेहरा है ना, ये चेहरा में टोटल 14 हड्डी होता है।
हमारे कान में जो है टोटल 6 हड्डी होता है, एक कान में 3, 2 कान में 6। और ये हॉइड जो होता है फांसी लगने पे, यही हॉइड जो यहाँ पाया जाता है, हॉइड एक हड्डी होती है यहाँ पे एकदम ऊपर, वही टूट जाता है। ठीक है, तो हॉइड यही है, हॉइड यहाँ पाया जाता है। तो एक हॉइड होता है, और ये कपाल जो हमारा ये ब्रेन ऊपर वाला, आप बचपन में सुने होंगे लोग क्या कहते हैं, कपार। ठीक है, कपार फोड़ दिया, किसी को टाका लगता है सर में, यानी जहां पे ये बाल पाया जाता है ना, उसी को कपाल कहते हैं। तो इसको आम बोलचाल की भाषा में कपार कहते हैं, कपार। ठीक है, आगे वाले को क्या कहते हैं, लीलार, माथा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लीलार या फिर माथा। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, जो बाल पाया जाता है उसको कपार या कपाल। तो क्रेनियम, इसी में ब्रेन है आपका। तो ये टोटल इसमें 8 हड्डी, हॉइड जो यहाँ पे पाया जाता है, जो फांसी लगने पे यही टूटता है तो मृत्यु होती है, ये 1 हड्डी। और ये कान में 6 हड्डी, एक कान में 3 और दोनों कान में 6। और चेहरा में टोटल जो है 14 हड्डी। ये हमारे पूरा चेहरा में जो है 14 हड्डी। गर्दन में कितना, 7 हड्डी। गर्दन में कितना पाया जाता है, 7। तो गर्दन कहां आ जाएगा आपका, इसी मेरुदंड में गर्दन आ जाएगा। तो ये 26 में 7 को क्या है, गर्दन वाली हड्डी इसी 26 में है। अलग से गर्दन अब नहीं है, मेरुदंड में ही क्या है, 7 को हड्डियां, गर्दन वाला हड्डियां इसी में जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने टोटल कितना पढ़ लिया, एक 206 हड्डी पढ़ लिया। आप लोग को पता भी चला कि नहीं चला, 206 हड्डी पढ़ लिए, पता चला। देखो दीपू सोनी जी, दिमाग कैसे लगा, दोनों एग्जामिनर गधा है क्या, दीपू सोनी जी एग्जामिनर गधा है कि दोनों देगा। यार अजीब बात करते हैं आप लोग, मैंने पहले ही बताया कि दोनों ऑप्शन में कभी नहीं देगा। अगर देता है तो वो ऑप्शन जो होता है किसी भी के हर हाल में उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। ठीक है, ई मारिए चाहे बी मारिए चाहे सी मारिए, उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। क्लियर है ये, आप लोगों ने 206 हड्डी पढ़ा, समझ में आया। अभी और है इसमें टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक है, कवर करते हैं। तो 206 हड्डी अब आप लोग को ध्यान में रहेगा ना, कहां से कौन है, कैसे है। हाँ यहां पे होता है, यहां पे एकदम बॉयज में नहीं, किसी में नहीं दिखता, ये अंदर होता है। ठीक है, फांसी लगने पे यही हड्डी टूटती है, हॉइड वाला। ठीक है, यही हॉइड वाली हड्डी टूटती है। आगे बढ़े, अब देखिए यहीं से एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है हड्डियों से संबंधित विविध फैक्ट। तो वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ाया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एक कान में 3, 2 कान में 6। तो कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है, तो कभी आपसे पूछ सकता है कि 3 प्रकार की हड्डी होती है, तीनों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एगो कान। ठीक है, ये कान हो गया। अब ये पता नहीं किसका कान है, जिसका भी कान है आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, और ये कान का 3 प्रकार का हड्डी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा MIS, मिस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हड्डियों से मिलकर बनता है कान का हड्डी। तो एक को कहते हैं मेलियस, एक को कहते हैं हम लोग इनकस, और दूसरे को कहते हैं स्टेपस। और ये स्टेपस की कहानी तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस। कान के एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, स्टेपस। और ये है इनकस, और ये हो गया मेलियस। तो कान में टोटल 3 हड्डी, तीनों का नाम मेलियस, इनकस, स्टेपस। 2 कान में 6 हड्डी, तो ये हो गया 3 गो, और 3 में 2 कर देंगे, 6 कान में हड्डी। तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांग की जो हड्डी होती है, क्या बोलते हैं उसको, उरु, फीमर बोलते हैं। फीमर पढ़ाया था आप लोग को। फीमर जो होती है, जांग की जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्लियर होगा। सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, जबड़े की। ये जो जबड़ा है ना हमारा, जबड़ा, तो जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी जो होती है किसकी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। ये जबड़ा जो हमारा हड्डी है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। चमकीली हड्डी किसको बताया था, टिबिया। पैर में हमारा 2 प्रकार का ये जो है, सब भूल गया है, रिवीजन करके नहीं आता है सब बच्चा, एकदम बदमाश है। कहां गया टिबिया। देखिए ये जो टिबिया है ना, ये टिबिया जो होती है क्या होती है, इसी को कहते हैं हम लोग सबसे चमकीली हड्डी।
ठीक है। तो ये पैर की हड्डी है, ये टीबिया जो है सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। आप पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है, याद रखिएगा पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। तो ये कुछ फैक्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो पटेला आप लोग जानते हैं घुटना कहा जाता है इसे हिंदी में, तो पटेला जो है, ठीक है, पटेला क्लियर। आगे बढ़े। अब एक बात बताइएगा कि जब हम बैठते हैं, ठीक है, तो एक इसियम नामक हड्डी पे क्या होता है, जोर पड़ता है, जो पैल्विक का ही भाग होता है। यानी कि आप लोग देखिएगा, ठीक है, ये हम इसी बल पे बैठते हैं। हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं तो किसके बल पे, इसी हड्डी के जोर पे बैठा हुआ हूं ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको इलियम कहते हैं। तो हम जब बैठते हैं तो इसी इलियम के जोर पे हम लोग बैठते हैं। बातें समझ में आए? तो जब हम बैठते हैं तो इलियम नामक हड्डी पे जोर पड़ता है, जो किसका भाग है, इसी प्यूबलिक का जो है भाग है। बातें समझ में आया? तो जहां मांसपेशियां और अस्थियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। यानी कि मांसपेशियों से जब हड्डी जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। याद रखिएगा टेंडन, ठीक है। और हड्डियों से जोड़ को क्या कहते हैं, जब अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे क्या कहते हैं, लिंगामेंट। क्या कहते हैं, लिंगामेंट। ये सब फैक्ट है, बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा घुटना है, यानी हमारा कहां गया घुटना, ये जो हमारा घुटना है, यहाँ घुटना की जगह पे ये दिख रहा है। तो आप लोग देखे होंगे, लोग एक बुढ़ापे में जो होता है लोगों को घुटने का दर्द होने लगता है। कभी सोचते हैं क्यों घुटने का दर्द होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, उसी को गठिया बोलते हैं। केवल यहीं पे नहीं होता है, बहुत जगह जहां जहां पे भी ज्वाइंट है ना, यहां पर भी बुढ़ापे में दर्द होने लगता है, यहां पे भी होता है, घुटने में होता है। तो जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां पे क्यों दर्द होने लगता है बुढ़ापे में, तो ध्यान से समझिएगा। तो अस्थियों की जोड़ के पास एक साइनोवियल नामक द्रव भरा जाता है। तो यहां पे एक द्रव भरा जाता है दोनों हड्डियों के मध्य, ठीक है। यहां दोनों हड्डियों के मध्य जो है क्या भरा जाता है, एक साइनोवियन। क्या नाम है, साइनोवियन, ठीक है। साइबोनियल नामक द्रव बढ़ा जाता है, ठीक है। साइनोवियल नामक जो है इसमें द्रव रहता है, ठीक है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। तो जब हम लोग एडल्ट रहते हैं तो ये द्रव जो होता है काफी अच्छे मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ा होते हैं तो इसमें कमी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी द्रव की कमी से गठिया रोग होता है, इन्हीं लोगों को चलने फिरने में जो है दिक्कत होने लगता है। तो यही साइनोवियन नामक द्रव जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका ऑपरेशन करके लोग यहाँ पे द्रव भरवा लेते हैं। बातें समझ में आया? ये सब पूछता है जी, आपको जनरल साइंस पढ़ना है, आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये फैक्ट क्यों बता रहे हैं, तो आपके एग्जाम में यही फैक्ट पूछेगा। अब मैं आप लोग ये जो डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको जो ये फैक्ट बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। किसी को कोई आपत्ति अभी तक? सारे ज्वाइंट में नहीं, कुछ विशेष जगह पे ही पाया जाता है, लेकिन जहां पे दो हड्डियां जुड़ेंगी, जहां भी लिगामेंट होगा वहां पे ये जो द्रव है पाया ही पाया जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे यहां पे ज्वाइंट है, अब ये ज्वाइंट है तो ये अप डाउन हो रहा है कैसे, यहां पे कोई लिक्विड रहेगा। अब बताइए, हम लोग देखे होंगे साइकिल में या फिर कहीं पे भी, तो गिरिस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहां पे भाई चल रहा है, तो वो गिरिस ही ये तेल है। यहां पे जो ये मैंने आप लोग को बताया साइनोवियल लिक्विड, वो क्या है, गिरिस है, जो घर्षण ना हो दो हड्डियों के मध्य। वही जब घर्षण होता है तो दर्द शुरू हो जाता है, यहां पे घर्षण से बचाने के लिए वो लिक्विड काम करता है। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। भगवान एकदम मशीन के जैसा बनाए बॉडी, दिमाग एकदम नहीं लगाना। आगे बढ़े। तो अब देखिए आप लोगों ने पूरा हड्डी पढ़ लिया। अब देखिए हड्डियां जो जोड़ती है ना, तो उनका अलग अलग नाम है। जैसे यहां पे हड्डी जुड़ी है तो उसका क्या नाम है, ठीक है। तो हड्डियों को जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कंकाल का वो स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं। जैसे यहां पे अस्थियां मिली हैं, हिल डुल रहा है, तो उसी को संधि कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है ज्वाइंट्स, ठीक है, लिख देता हूं मैं। ये आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ा ही रहा हूं तो तरीके से पढ़ा दूं। ज्वाइंट्स, ठीक है। तो कंकाल का
ठीक है, वह स्थान जहां अस्थिया यानी बोन, ठीक है, अस्थिया यानी बोन मिलकर हिल डुल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिल डुल सकते हैं। देखिए एकदम सरल भाषा है, हिल डुल सकते हैं उसे संधि कहते हैं, या संधि कहलाता है, यानी ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, तो संधि वाले स्थान पे एक जो है खाली जगह पाया जाता है, ठीक है, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोवियल गुहा मतलब क्या होता है? गहरा गड्ढा, ठीक है, गहरा गड्ढा। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये एक हड्डी है, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं जुड़ा होगा किसी ना किसी हड्डी से, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो अब ये जिससे जुड़ेगा ना, तो यहां पे जो हड्डी होगी कुछ इस प्रकार की हड्डी होगी, यानी इसमें गहरा टाइप का होगा, ठीक है, ऐसे में ये हड्डियां बैठ जाएगी, फिट बैठ जाएगी, तो ये गहरा, इसे कोई क्या कह रहे हैं? गुहा कह रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? गुहा कह रहे हैं खाली जगह को। तो यही खाली जगह को क्या कह रहे हैं? गुहा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी में जाके फिट हो जाएगी, तो ये हिलेगी डोलेगी। अब आप लोग बहुत सारा 360 वाला ट्राइबोबियम आता है, तो आप लोग देखे होंगे इस प्रकार की आकृति रहती है, और जो एक गोला इस तरह निकला रहता है, इसको इस प्रकार इसमें फिट किया जाता है कि इसमें घुस जाएगा, ठीक है, ये इसमें आके इसमें घुस जाएगा, इसको आप हिलाते डुलाते रहिए, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, ये गुहा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कंकाल का वो स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकते हैं, संधि कहलाता। तो यही स्थान क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। आज संधि वाले स्थान पे एक गड्ढा होता है, एक खाली जगह होता है, एक गुहा पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ज्वाइंट का डिफिनीशन और ये छोटी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा जल्दी से। ले, ये काजने कहां से क्या कंसेप्ट लगा दी। पैर के तलवा वाला ज्वाइंट में पेन इसी कारण से होता है क्या भाई? वहां पे कौन सा ज्वाइंट है जी? क्लियर है? ये संधि क्या है? क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब देखिए, ज्वाइंट्स कई प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा फोटो दिखा दें। ये फोटो तो आप लोग देख ही लिए हैं, ये समझ ही गए हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ज्वाइंट जो होते हैं कई प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखिए, ये भी एक ज्वाइंट से जो हमारा दांत जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक खोपरिया जो है, ये भी एक ज्वाइंट से, ठीक है। ये दो हड्डियों के मध्य जो है, ये भी एक ज्वाइंट से, ठीक है, यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो घुटना वाला, ये भी एक जोड़ है, हड्डी है, ठीक है। दिख रहा है किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो इसी का ये सब टाइप है। तो अब इसे अभी ये समझ में नहीं आएगा फोटो आप लोग को, क्योंकि अभी आप लोग को मैं ज्वाइंट्स नहीं पढ़ाया हूं। तो पहले ज्वाइंट्स पढ़ा दूं, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो ज्वाइंट्स का एक कहां गया डायग्राम? ज्वाइंट्स वो कहां गया यार? भूल जाता है यार इधर उधर। हाँ, ये रहा ज्वाइंट्स। देखिए, तो ज्वाइंट्स क्या होता है, संधि क्या होता है, आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। वो मंगलौर की संधि नहीं, ठीक है, ये दूसरी संधि, ये ज्वाइंट्स है, ठीक है। तो संधि जो होती है, ज्वाइंट जो होता है, तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अचल, इमूवेबल, एक को कहते हैं अपूर्ण, स्लाइटली मूवेबल, और एक को कहते हैं फ्रीली मूवेबल, यानी कि पूर्ण रूप से मुड़ेगा, ठीक है। ये जो पूर्ण रूप से मूवता है, इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो एक को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, एक को कहते हैं हिंग, कब्जा, एक को कहते हैं पीरोट, खुंटी, इसको ग्लाइडिंग, इसको सैडल। हिंदी में भी इसको यही याद रखिएगा। तो अभी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइंट्स क्या होता है, संधि क्या होता है, आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए, इमूवेबल का एग्जाम्पल क्या होता है, इसे हिंदी में अचल संधि कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। तो ये संधि जो होता है ना, अचल संधि जो होता है, जहां पाई जाती है वहां थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी जो ये पसली है, हड्डी है, ये पसली, छाती की बाती जो है, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा फैलता है, सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा सिकुड़ता है। अब जैसे सांस अंदर लीजिए, फैल गया, इसको छोड़ देंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। तो इसमें आता है आपका कौन सा? वही छाती की बाती, पसली, रिब्स। ये जो हमारा मेरुदंड है, यानी पीछे का जो हम अभी पढ़े रीढ़ की हड्डी, इसमें भी ज्यादा मुड़ नहीं पाता है, थोड़ा सा मुड़ता है।
इतना मोड़ेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा, इधर मुड़ेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा, एकदम थोड़ा सा होता है। तो इसी में अचल में ही इमूवेबल में कौन कौन आ गया, आपका पसली आ गया, छाती की बात ये रिब्स आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, बैकबोन आ गया। तो ये क्या हो गया, इमोरेबल अचल होता है। यानी यहां पे कौन सी संधि पाई जाती है, हमारे मेरुदंड में या फिर पसली में कौन सी संधि पाई जाती है, तो इमोरेबल। यानी यहां पे क्या होगा, थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, ज्यादा गति देखने को नहीं मिलता है। अब ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल। यार ये तुम्हें स्लाइटली मूवेबल बता दिया ना, एक मिनट रुकिए, कह रहा हूं काहे कुछ तो गलत हो रहा है। देखिए जो अभी मैंने आप लोग को बताया जहां पे थोड़ा मोड़ा होता है इसको स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। दिमाग का नहीं कहां चला गया, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल को इसको कहते हैं, पसली जो होती है थोड़ा मोड़ा मुड़ता है, ठीक है। बैकबोन जो होता है थोड़ा मोड़ा मुड़ता है, तो इसे कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, ठीक है, यानी अपूर्ण रूप से। आज जो एकदम मुड़ता ही नहीं है, इमोरेबल अचल एकदम फिक्स है। तो फिक्स कौन है, फिक्स कौन है, हमारी खोपड़ी। ये जो खोपड़ी की हड्डी है क्या ये मुड़ता है, भाई खोपड़ी की हड्डी मुड़ रही है, देखिए एकदम फिक्स है, गर्दन हिल रहा है, खोपड़ी नहीं हिल रही है, ठीक है। तो अचल संधि में क्या होता है, फिक्स फाइब्रस होता है, यानी इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा भी गति नहीं करता है। और इसमें कौन सा आता है, जैसे दांत की हड्डी है, दांत जो हमारा मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी, दांत में इमोरेबल, दांत नहीं हिलता है। अगर कोई भले बुढ़ा हो गया तो हिलने लगे तो वो बीमारी है, बाकी सामान्य कंडीशन में दांत की जो हड्डी है वो जबड़े वाली जो जिसे पकड़ है वो नहीं हिलती है, ठीक है। खोपड़ी की हड्डी जो है नहीं हिलती है। तो जिसमें थोड़ी सी भी गति ना हो इमोरेबल अचल बोलते हैं इसको, या रेशेदार संधि भी कहते हैं। तो ये हो गया अचल। आज जो थोड़ा बोरा हिले, जिसमें पसली आपका छाती की बाती सांस लेने पे छोड़ने पे हिलता है, फिर से आपका बैकबोन स्पाइनल कोड घूमते, मेरुदंड जो है रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन स्लाइटली मूवेबल हो गया। और एक होता है फ्रीली मूवेबल, पूर्ण संधि। तो पूर्ण संधि टोटल 5 प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पीरोट, ग्लाइडिंग, सैडल। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा बॉल एंड सॉकेट कैसे काम करता है, समझिएगा। तो इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है, यानी ये जो होगा एक खाली स्थान होता है जो हड्डी इससे जुड़ती है। जैसे कि ये हो गया एक खाली स्थान वाला हड्डी, अब इसे एक हड्डी जुड़ेगी, तो यहां पे इसी शेप का एक हड्डी आएगा, इसमें फिट बैठ जाएगा। अब इसमें ये फिट बैठा रहेगा, ठीक है। अब ये इससे जुड़ेगी, तो इसी को कहते हैं, इस प्रकार की संधि में एक गुहा यानी एक खाली स्थान होता है और जो हड्डी इससे जुड़ती है, और ऊपरी भाग गोला होता है। तो ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। जैसे कि हमारा ये हाथ की हड्डी में क्या है, सभी दिशा में घूम रहा है, ठीक है। हमारी जांग देख रहे हैं, जांग की हड्डी जो जुड़ी हुई है, जांग वाला जिस हड्डी से हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेकुला जिससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमरस स्पेकुला जिससे जुड़ा हुआ है हाथ की हड्डी, फीमर जिससे जांग जुड़ा हुआ है, पेल्विक से फीमर जुड़ा हुआ, पेल्विक से जुड़ा है ना, पेल्विक जिसपे हम लोग बैठे हैं, अब पेल्विक से क्या जुड़ा हुआ है, फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी। तो ये इसका किस में आएगा, बॉल एंड सॉकेट से जुड़ा हुआ, तभी तो हम लोग मूवेबल करते हैं। स्पेकुला ये हमारी जो यहाँ पे फकुरा पाया जाता है, स्पेकुला कहते हैं। तो इसी स्पेकुला से क्या जुड़ा है, ये ह्यूमरस जुड़ा है बॉडी वाला, तो ये हमारा जिससे मूव कर रहा है, ये देखिए चारों बगल घूम सकता है कि नहीं, पूरा 360 घूम सकता है, ठीक है। हमारी जांग भी 360 घूम सकती है। तो ये क्या होता है, कंदक एंड कल्की इसको बोलते हैं। पूरा कंदक एंड कल्की आप ओखली से समझ सकते हैं, ओखली में चारों बगल घुमा सकते हैं। यहाँ पे एक ओखली में डंडा जैसा रख दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे लोग कूटते हैं, तो यही कंदक एंड कल्की है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। तो ये हो गया आपका। अब देखिए हिंज क्या होता है, कब्जा देखें आप लोग, खिड़की का कब्जा देखे होंगे, कब्जा, ठीक है, वो एक ही तरफ खुलता है। कब्जा क्या होता है, एक ही तरफ खुलता है। कब्जा क्या होता है, एक ही तरफ खुलता है। बात समझ में आया, हिंज ज्वाइंट जो होता है एक ही तरफ खुलता है, यानी ये संधि केवल एक ही ओर गति करती है। और एक ही ओर गति कौन करता है, जैसे हमारी केवनी देखिए, इधर से जाएगा बस, इसके अलावा कहीं गति कर रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर से आगे कहीं जा रहा है, बस एक ही तरफ गति करेगा, ठीक है, एक ही तरफ गति करेगा। हमारा घुटना, घुटने में दिमाग किसका होता है, देखे हो ना, तो घुटना भी एक ही तरफ मुड़ता है, चारों तरफ नहीं मुड़ता है, तो एक तरफ घूमता है। तो ये हिंज का एग्जांपल है। घुटना और हाथ, ये जो केवनी है और ये घुटना, घुटना और केहूनी, ये हिंज का एग्जांपल है। यहां पे कौन सा ज्वाइंट मिलेगा, हिंज का मिलेगा। अब देखिए फाइरोट, खुटी, ठीक है, इसे खुटी संधि कहते हैं, पाइरोट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, तो इसका आकार खूंटी के समान होता है। खूंटी समझते हैं, जैसे कि एक दीवार में कील ठोक दीजिए, जैसे ये दीवार है, यहां पे एक कील ठोक दीजिए।
इसको थोड़ा सा हिला डुला दीजिए, तो थोड़ा सा हिलाइएगा ना, थोड़े देर माने इसको इधर दाएं बाएं से मार दीजिएगा तो ये खूंटी के माफिक इधर भी हिलेगा इधर भी हिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में हिलता है। दीवार में कभी कील को ठोक के हथौड़ी से इधर उधर मार दीजिएगा तो चारों बगल हिलेगा, लेकिन बहुत कम कम हिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पाइरोट, ये हिलेगा चारों तरफ लेकिन बहुत कम हिलेगा, ठीक है। तो पाइरेट ज्वाइंट्स होता है, तो इस आकार खूंटी के समान है और ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती हैं, ठीक है। जैसे कि एटलस और निचला भाग होता है, एटलस और निचला भाग। अब इसको समझिएगा कैसे, देखिए ये हो गया हमारा खोपड़ी, ये हो गया हमारी गर्दन की हड्डी, इसमें एक हो गया एटलस, ठीक है, और एक यहां पे क्या हो गया जो इसके नीचे होता है इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। इसके निचले वाला हड्डी, टोटल गर्दन में 7 हड्डी होती है, 2 एक इंपोर्टेंट है। तो एटलस और एक्सिस जो है ये किसका है, पाइरोट ज्वाइंट्स का है। तो ज्यादा गर्दन नहीं मिल सकते, एटलस जो है ऊपर नीचे का काम करता है, एटलस जो है ऊपर नीचे घूमता है, एटलस जो है ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर नीचे किसके माध्यम से, एटलस ज्वाइंट के वजह से। और गर्दन लेफ्ट और राइट किसके माध्यम से, एक्सिस के वजह से। तो दाएं बाएं, दाएं से बाएं एक्सिस के माध्यम से, एटलस के कारण ऊपर नीचे। तो यही पाइरोट ज्वाइंट्स का एग्जांपल है। तो एटलस ऊपर नीचे के काम करता है, गर्दन ऊपर नीचे कर रहा है, दाएं बाएं कर रहा है एक्सिस की वजह से। लेकिन दाएं देख रहे हैं ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा होगा नहीं होगा, इधर से इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया एटलस, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। तो पाइरोट के ये पाइरोट ज्वाइंट्स हो गया आपका, ठीक है। अब कौन सा बचा था भाई, पाइरोट हो गया ग्लाइडिंग। देखिए ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग क्या होता है, एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे फिसलती हैं। जैसे ये उंगली की हमारी जो ये वाला तलौआ वाला जो है, कभी कभी हाथ मिलाते समय लोग दाब देते हैं, आप लोग बचपन में दबाते होंगे। तो यहां पे क्या होती है, एक दूसरे पे हड्डी चढ़ जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर मतलब जो क्या होते हैं गति प्रदान करता है थोड़ा सा, उसी को कहते हैं ग्लाइडिंग, ठीक है। जिसमें हमारा कार्पल्स आएगा, टर्सल आएगा। तो यही कार्पल्स और टर्सल्स है, उंगली वाली या ये वाला, ठीक है, एक दूसरे पे। तो कार्पल और टर्सल्स आप लोगों को कल बताया था, कौन सी हड्डी है हमारी हाथ की, ये वाली बीच वाली हड्डी है कार्पल्स और टर्सल। तो ये इसमें इसके एग्जांपल है किसका, ग्लाइडिंग का, ठीक है, ग्लाइडिंग का, ठीक है। अब ये देखिए सैडल क्या होता है, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की तरह ही होता है, लेकिन ये एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे अंगूठा। तो एकदम बॉल एंड सॉकेट के जैसा ही काम करता है। जैसे कि हमारा जांग का हड्डी जैसे घूमता है चारों बगल, जैसे हमारी ये कहा गया, ये बाजू वाला हड्डी जो है चारों बगल घूम रहा है ना, हमारा अंगूठा भी देखिए चारों बगल घूमता है, अंगूठा दिख रहा है, हाथ का अंगूठा जो है चारों बगल घूमता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, एक निश्चित सीमा के अंदर ही दिशा में घूमता है, उसको सैडल कहते हैं। तो अंगूठा में सैडल, ग्लाइडिंग, ये हमारा जो है कार्पल्स और टार्सल में, ठीक है। खूंटी कौन सा हो गया, आप लोग को मैंने अभी खूंटी का बताया, कौन सा, गर्दन के नीचे वाला एटलस और एक्सिस। हिंज वाला मैंने आप लोग को बताया एक ही दिशा में, केउनी और घुटना। और बॉल एंड सॉकेट आप लोग को अभी बताया, ये जो हमारा ये वाला मुड़ता है पूरा, ठीक है, और पैर जांग वाला हड्डी जो पूरा मुड़ता है, बॉल एंड सॉकेट। तो बताइए ये किसी, अब इसको फोटो समझिएगा, इस पूरे को अब फोटो समझिएगा। अभी मैंने मुंह से बताया, अब फोटो से समझिए। देखिए यही मैंने सारी चीजें यहां पे आप लोग को बताया। देखिए ये दांत वाला हड्डी जो है नॉन मूवेबल में है, दांत वाली खोपड़ी वाली हड्डी नॉन मूवेबल में, इमूवेबल लिखा है यहाँ पे, ये नहीं मुड़ता है, एकदम फिक्स रहता है। ये खोपड़ी एकदम फिक्स है, हिलता है डोलता है, एकदम नहीं हिलेगा डोले। तो इमूवेबल हो गया, ठीक है, अचल हो गया। अब देखिए ये जो जांग हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, लिटिल मूवमेंट, सॉरी लिटिल मूवमेंट वाला ये यहाँ पे है, ठीक है। तो जो जांग जिससे जुड़ा हुआ है ना, जहां पे लिटिल मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है, और एक कहां गया फुल मूवमेंट, यहां पे फुल मूवमेंट होता है। तो ये इसी को फुल मूवमेंट को निकाल के यहां पे जो है पूरा डिटेल में 6 गो प्रकार कर दिया। तो ग्लाइडिंग दिखा दिया, हिंज दिखा दिया, पाइवोट दिखा दिया, बॉल एंड सॉकेट दिखा दिया। देखिए यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है, दिख रहा है, बॉल एंड सॉकेट यहाँ पर भी पाया जाएगा, ये नीचे भी पाया जाएगा। तो ये सारा जो है सैडल दिखा दिया यहाँ पे। देखिए उंगली के पास सैडल दिखा रहा है आप लोगों को, मैंने अभी बताया जो सैडल यहाँ पे एक चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये फोटो से समझ लिए। बताइए संधि में भी किसी को कोई दिक्कत है, एक टॉपिक और बचा है। तो संधि समझ में आया, 5 प्रकार की संधि।
कोई दिक्कत? ज्यादा तेजी में नहीं ना हो रहा है जी? एक प्रकार का एक और टॉपिक है, उसको भी समाप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे और है बोन्स का, ये अभी पढ़ेंगे बाकी है, ये अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। पहले ही फोटो दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़े। बस एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक। पिकवा में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ना आप लोगों को, इसीलिए पिकवा से पहले मैं आप लोगों को समझाना पसंद करता हूं। देखिए एक टॉपिक और है, मेजर टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया है, आप लोगों ने मेजर टॉपिक पढ़ लिया। देखिए कंकाल तंत्र क्या है, बाह्य कंकाल क्या है, आंतरिक कंकाल क्या है। आंतरिक कंकाल में भी दो, एक एपेंडिकुलर और एक्सियल, ठीक है, एक्सियल। तो एपेंडिकुलर में 126 हड्डी मैंने बता दिया, इसमें 80 हड्डी बता दिया, तो पूरा कंकाल तंत्र हमारा तैयार हो गया। अब कंकाल तंत्र में किस प्रकार का कहां कौन ज्वाइंट पाया जाता है ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, इसमें कौन सी हड्डी, इसमें कौन सी हड्डी पढ़ लिया। 206 हड्डी कैसे होती है आपने पढ़ लिया। आज 206 और बचपन में कैसे 300 हड्डियां होती हैं, जिसमें आप लोग को 26 और 33 का अंतर दिखाया। इसी प्रकार कई सारी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 7 को कैसे कम हो गया, ठीक है। तो बचपन में कैसे 300 होती हैं, बाद में कैसे 206 हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 26 को 33 को 2600 से देखे ना, ऐसे शरीर में बहुत सारे जगह पे हड्डियां पाई जाती हैं जहां पे ये 300 को 206 में बदलने में मदद करती है। तो ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद आप लोग को मैंने संधि भी बता दिया कि किस किस प्रकार का हड्डियों में जो है ज्वाइंट देखने को मिलता है। अब बस एक टॉपिक है, तो हमने जो ये हड्डी देखा एपेंडिकुलर और एक्सियल, इसको किसके आधार पर देखा, शरीर के अपने वर्ग के हिसाब से देखा। लेकिन अब हम देखते हैं बनावट के आधार पे कि शरीर के हड्डी की जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, तो बनावट के अनुसार हड्डियों का प्रकार। तो कुछ हड्डी जो है क्या है, चपटी हुई है, क्या है, चपटी है। तो एक को कहते हैं फ्लैट बोन, क्या कहते हैं, फ्लैट बोन, इसको बोलते हैं चपटी हड्डी। तो एक पहला टाइप हो गया बनावट के आधार पे हड्डी का, कौन, फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन में कौन कौन सा बनाएगा, वो हड्डी, ये हड्डी जो है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती है। जैसे रीढ़ की हड्डी, सॉरी, ये जो पसली है ना, हमारी छाती की जो बाती है, रिब्स जो है, पसली, ये चपटी होती है, ठीक है, ये चपटी होती है। चपटी समझ रहे हैं ना, जैसे हमारी खोपड़ी की जो हड्डी है ये चपटी है, खोपड़ी की हड्डी जो है ये क्या है, चपटी है। छाती की बाती क्या है, चपटी है। तो पहला टाइप क्या हो गया, फ्लैट बोन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, चपटी हड्डी, चपटी हड्डी, ठीक है। दूसरा टाइप है आपका कौन सा, लॉन्ग बोन, यानी कुछ हड्डी जो है बहुत लंबी होती हैं, लंबी हड्डी होती हैं, तो ये शरीर का भार रोकता है। जैसे कि हमारा हाथ लंबा लंबा हड्डी है, देख रहे हैं, लंबा लंबा हड्डी है। पैर की हड्डी, तो इसमें लॉन्ग बोन में कौन कौन आ जाएगा, पैर की हड्डी और हाथ की हड्डी। तो पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ठीक। तो एक हो गया लॉन्ग बोन, जिसे लंबी हड्डी कहते हैं। तीसरा टाइप कौन सा हो गया बनावट के आधार पर आपका, छोटी हड्डी, जिसे बोलते हैं क्या, शॉर्ट बोन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन, इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन, यानी छोटी हड्डी। तो ये आकार में छोटे होते हैं और शरीर को क्या करते हैं, फिक्स माने जैसे टर्सल और कार्पल उंगलियां, ठीक है, टर्सल और कार्पल, ये हाथ की उंगलियां जो है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। तो शॉर्ट बोन में ये आ जाएगा, उंगलियों वाली हड्डी। एक होता है इरेगुलर बोन, इसे हिंदी में कहते हैं अनियमित हड्डी। अनियमित हड्डी यानी जिसका आकार जो है एकदम सेम ना हो, अलग अलग हो। तो मैंने आप लोग को अभी रीढ़ की हड्डी का फोटो दिखाया था, उसकी जितनी हड्डियां सब इरेगुलर है, एक शेप में नहीं है। जैसे इसके देखिए सबका अलग अलग शेप है, दिख रहा है, तो ये इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है। इसे क्या बोलते हैं, अनियमित हड्डी, इसका आकार जो होता है अलग अलग होता है। तो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है, सभी हड्डियां हल्का गति प्रदान करता है, और ये जो होती है क्या होती है, इरेगुलर होती है, अनियमित शेप की होती है। और एक अंतिम है आपका जिसे बोलते हैं सिमसॉइड बोन, और ये कार्टिलेज का ही एक कठोर रूप होता है जिसे पटेला कहते हैं। कार्टिलेज का ही रूप होता है जिसे पटेला कहते हैं। मतलब क्या है, पटेला जो होता है पहले सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, अब कुछ समय के बाद जो होता है वो कार्टिलेज क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एक बोन का रूप ले लेता है। तो ये हमारी जो घुटने की हड्डी है ना, गोलका, ठीक है, तो ये कुछ समय के बाद सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसी को बोल देते हैं सिमसॉइड हड्डी, सिमसॉइड बोन। तो कार्टिलेज का ही कठोर रूप को क्या कहते हैं हम लोग, सिमसॉइड बोन कहते हैं। तो यानी जो भी कार्टिलेज हड्डी एक समय के बाद कठोर हो जाता है तो सिमसॉइड बोन कहलाता है, जिसका एक एग्जांपल है आपका पटेला घुटने का हड्डी।
ठीक है। तो ये पटेला जो है हमारा क्या है, एक कार्टिलेज हड्डी है, लेकिन समय के साथ ये कठोर हो जाता है तो ये सिम्सोइड बोन हो जाता है। यही 5 प्रकार की बनावट के आधार पर हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसको फोटो से समझिए, देखिए देखिए ये हो गया लॉन्ग बोन, देखिए लग रहा है लेग पीस का है, ठीक है। लॉन्ग बोन, ह्यूमरस हाथ वाला, ठीक है, ये पैर वाला सब लॉन्ग बोन में आ जाएगा। अब देखिए ये फ्लैट बोन जो चपटी हुई है, छाती की बात ही देखिए चपटा हुआ है, इतना चाकर चाकर है, ठीक है, चपटी हुई है। ये देखिए खोपड़ी वाला इसी में आ जाएगा, चपटी वाला में ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट बोन है हमारा उंगली का, देखिए छोटे छोटे हड्डी 14 को पाया जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट बोन हो गया। इरेगुलर, ये हमारी मेरुदंड की हड्डी जो है कोई शेप नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, इरेगुलर हो गया। बातें समझ में आया। इसमें आप लोग को सिम्सोइड बोन नहीं दिखाया गया है, जो मैंने आप लोग को बताया कि कार्टिलेज का ही एक कठोर रूप होता है जिसे हम लोग सिम्सोइड बोन कहते हैं। तो देखिए गूगल में भी कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, सिम्सोइड बोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है बोन से बनावट के आधार पे। और भी देखेंगे, देखिए यहां पे और देखिए, ये देखिए हमारा फ्लैट चपटी हड्डी का एग्जांपल दिखा रहा है, खोपरिया को दिखा रहा है। ये छाती के बतिया भी क्या होगा, फ्लैट में ही आएगा। शॉर्ट में क्या आ जाएगा, शॉर्ट में ये हमारा उंगलिया वाला है, सब छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। ये हमारा देखिए लेग पीस वाला, बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। इरेगुलर, ये मेरुदंड वाला हड्डियां निकाला, इधर से बाहर से खोद के निकाला इतना बड़ा, ठीक है, इरेगुलर हो गया। और ये सिम्सोइड जो मैंने आप लोग को बताया, एक समय के बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कार्टिलेज ही, तो उसको बोलते हैं सिसमोइड। तो ये टोटल जो है 5 प्रकार की टाइप्स ऑफ बोन होता है शेप बनावट के आधार पे। बस पूरा कंकाल तंत्र खत्म। अब बताइए आप लोग को कंकाल तंत्र से कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। पूरा कंकाल तंत्र का मैं फोटो दिखा देता हूं, देखिए ये पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, कोई बचा तो नहीं है, देख लूं, ठीक है। ये टाइप्स पूरा पढ़ लिए हैं, ये केकरा पेकरा पढ़ लिए हैं, ये आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं, स्कूल खोपड़ी, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं कौन कौन सी हड्डी से बना है। ये आप लोग को बोन और कार्टिलेज में अंतर बताया था, ये सॉफ्ट हड्डी होता है, मुलायम होता है, क्यों होता है बता दिया था, ठीक है। ये हाथ की हड्डी कैसे बनी है, पैर की हड्डी, ये हमारा जिस पे बैठते हैं प्यूबलिक, ठीक है। और ये छाती की बात ही सब देख लिए आप लोग, सब पढ़ लिए जी। अब देखिए शरीर का एक कंकाल तंत्र दिखाता हूं। अब देखिए कोई हड्डी बाकी है ये पूरे कंकाल तंत्र में, एक भी ऐसा हड्डी जो आप लोग नहीं पढ़े हैं। स्कूल पढ़ लिए, काल्विकल पढ़ लिए, यही कलर बोन, ब्यूटी बोन है जो आप लोग कहते हैं। स्केपुला पढ़ लिए आप लोग, ठीक है। ह्यूमरस पढ़ लिए, उल्ना, रेडियस, पेल्विक, फेमर, पटेला, टिबिया, फेबुलस, टैर्सल, ये मेटाफोस, ये उंगली वाला पढ़ लिए पूरा। रिब्स, वर्टिबल कोलम, यही आपका रीढ़ की हड्डी। सेक्रम, ठीक है, ये जो बीचों वाला हड्डिया जो मैंने आप लोग को पूरा स्पाइनल कोड इतना लंबा दिखाया था, ये सेक्रम। कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, फिंगर से उंगली वाला, ठीक है। ये एक्सियल का मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया था 80 हड्डी, एपेंडिकुलर में दिखा दिया था 126 हड्डी। तो ये ग्रीन वाला जो ब्लू वाला है वो क्या दिखा रहा है, एपेंडिकुलर, जो शरीर को क्या करता है, लंबाई देता है। ये एक्सियल है, शरीर के आंतरिक सुरक्षा देता है। बताइए इस हड्डी में कुछ भी बाकी है जी, सब सीख गए ना आप लोग। अब देखिए सारा चीज आप लोग को मैंने बता दिया। अब कंकाल तंत्र से आपसे कुछ भी कोई पूछे आप लोग आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दिमाग में से सब निकल जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए पूरा कंकाल तंत्र का सिर्फ 2 क्लास से 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेने के लिए। आप लोग को लगता होगा कि बहुत आसान है, 2 घंटे क्लास में सर ने पूरा कंकाल तंत्र समझा दिया, याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन जरूर कीजिएगा। नोट्स आप लोग को आज मिल जाएगा इसका, ठीक है। नोट्स ग्रुप में आज आप लोग को मैं दे दूंगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो कंकाल तंत्र से पूछिए। अगले हमारा मानव के शरीर के तंत्र पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, मानव के शरीर तंत्र पढ़ रहे थे जिसमें कंकाल तंत्र समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। किसी को कुछ पूछना है कंकाल तंत्र से, जो भी डाउट से पूछ लीजिए, फुल टाइम है। अब देखिए आलोक जी, वर्ड तो मैं देखते ही आप लोग बोल नहीं पाता हूं तो यहां पे लिख के लेके आता हूं। तो आप लोग तो भाई बोल भी लेते हैं ना, मैं तो कुछ वर्ड बोल भी नहीं पाता हूं, इतना डिफिकल्ट है, तो लिख के आना पड़ता है हमको। बातें समझ में आई। तो दिक्कत भाई सबको है। अब मैं इसे बदल नहीं सकता हूं, ठीक है ना, इसे तो मैं नहीं बदल सकता, जो है सो है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए कितना शॉर्ट में 2-2.5 घंटे की क्लास में हमने पूरा कंकाल तंत्र पढ़ लिया, ठीक है।
तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। साइंस का क्लास आप लोग शुरू से रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि साइंस समझने में जितना आसान है इंसान भूलता उतनी तेजी से है। इससे ज्यादा सरल तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, एकदम सरल तरीका है ये, ठीक ना। सरल नहीं है, बहुत अंदर तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप लोग के दिमाग में ये सारी चीजें निकल के आ रही होगी कैसे क्या होता है। तो अगला क्लास 9:30 बजे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना खाना है, चाय पीना है, बहुत सारा करना है। 10 बजे अगला क्लास, 10 बजे, ठीक है। अगला क्लास 10 बजे, खाना खाना है तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, 10 बजे मिलते हैं हिस्ट्री के क्लास में। ट्राई करते रहें। अरे विकास जी क्या होगा बोल के, कोई नहीं, अपनी अपनी समस्या है। कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं, तो हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन लिख बहुत अच्छा पाते हैं, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लिख लेते हैं, काम चल जाता है। तो मिलते हैं साइंस की क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलर सिस्टम, कल 2 को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पेशीय तंत्र जो है मात्र 20 मिनट का क्लास लगेगा, मात्र 20 मिनट, क्योंकि इसको पढ़ा चुका हूं। बस आप लोग को यहाँ पे लिखित रूप में पढ़ाऊंगा। तो पेशीय तंत्र मैस्कुलर सिस्टम में मात्र 20 मिनट का क्लास है। तो कल ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या फिर शोधन तंत्र देखेंगे, जो भी एक होगा, प्रजनन तंत्र जो भी होगा एक शुरू कर देंगे। तो कल मस्कुलर सिस्टम और इसमें से एगो कोई शुरू करेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट सबका एक साथ होगा, पूरा मानव शरीर के तंत्र एक साथ होगा, ठीक है। पूरा मानव शरीर के तंत्र एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ होगा, क्योंकि टोटल से 40-50 क्वेश्चन आया है। मिलते हैं 10 बजे। टेक केयर, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।